तीन साथी। एक था हाथी, एक थी बकरी, दोनों साथ साथ जंगल में जाते। हाथी डाली झुकाता और बकरी पत्ते खाती। एक दिन दोनों जंगल में गए। वहां एक तालाब दिखाई दिया। वहां एक बेर का पेड़ था। हाथी ने पेड़ हिलाया, बकरी बेर खाने लगी। तभी पेड़ से चिड़िया का बच्चा पानी में गिरा। बकरी उसे बचाने गई तो वह भी डूबने लगी। हाथी ने दोनों को बाहर निकाला। कुछ दिनों में चिड़िया का बच्चा बड़ा हो गया। चिड़िया पता लगाती कि कहाँ कहाँ फल लगे हैं। तीनों वहां जाते और खूब फल खाते। अब तीन साथी साथ रहते। बातचीत के लिए। तालाब के पास किसका पेड़ था? तो इसका आंसर होगा तालाब के पास बेर का पेड़ था। हाथी ने बेर का पेड़ क्यों हिलाया? इसका आंसर होगा कि हाथी ने बेर का पेड़ इसलिए हिलाया कि बकरी बेर को खा सके। किसी ऐसी घटना के विषय में बताइए जब आपने किसी की सहायता की हो। तो आपको बताना है, जैसे कि अगर आपके किसी फ्रेंड के पापा नहीं आ सके होंगे कभी उसको स्कूल से वापस लेने, तो आप अपने पापा के साथ अपने पापा की ही बाइक में उसे बिठाकर उसके घर पहुंचा दिए होंगे। ऐसा कुछ भी आपने अगर किया है तो वो आपको बताना है। या और भी किसी तरह से, जैसे आपके किसी फ्रेंड ने पेंसिल घर पर ही छोड़ दिया होगा और आपने दो लाया होगा तो एक आपने उसे दे दिया होगा। तो जैसा भी आपने जो भी किया है वो आप बता सकते हैं। क्या होता अगर, यानी क्या होता अगर चिड़िया का बच्चा तालाब में ना गिरता? तो बकरी को तालाब में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो तो उसको बचाने के लिए ही तालाब में गई थी ना। हाथी तालाब के पास ना होता, यानी क्या होता अगर हाथी तालाब के पास ना होता? तो अगर हाथी तालाब के पास ना होता तो चिड़िया और बकरी दोनों की जान नहीं बच पाती। हाँ, इस घटना के बाद की अगर बात हो रही है कि क्या होता अगर हाथी तालाब के पास ना होता, तो इसका यही आंसर होगा कि दोनों की जान नहीं बच पाती। लेकिन अगर ये पूछा जा रहा है कि हाथी तालाब के पास होता ही नहीं तो अगर वो होता ही नहीं तो वो पेड़ हिलाता ही नहीं, तो फिर चिड़िया गिरती ही नहीं, तो फिर बकरी पानी में जाती ही नहीं, तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।